महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी और अल्पसंख्यक विकास विभाग महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत 11 सदस्यीय सिख समन्वय समिति द्वारा CBD बेलापुर स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में 3 दिवसीय आयोजित पहला पंजाबी संस्कृति महोत्सव 2025 में हजारों लोगों ने भाग लेकर ऐतिहासिक बना दिया। 3 दिवसीय यह मेला बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें पंजाब और महाराष्ट्र के रंग, विरासत और संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। पंजाबी और महाराष्ट्रीयन संस्कृति के व्यक्तिगत और सामूहिक रंगों का आनंद दर्शकों ने उठाया। इसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र सरकार की राज्य मंत्री श्रीमती माधुरी मिसाट परिवहन, अल्पसंख्यक विकास, शहरी विकास, सामाजिक न्याय और चिकित्सा शिक्षा विभाग मुख्य अतिथि के अलावा अनेक प्रसिद्ध हस्तियां और सामाजिक नेता उपस्थित रहे। रंजीत बावा के सशक्त लाइव प्रदर्शन, मधुर गायन और दमदार बीट्स ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोनों राज्यों के रंगों को पंजाबी और महाराष्ट्रीय लोक नृत्य जैसे नृत्य, भांगड़ा, गिद्दा, लावणी जैसे भावपूर्ण प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। जनता की भारी भागीदारी के साथ यह मेला पंजाब और महाराष्ट्र के बीच मैत्री और आध्यात्मिक एकता का उत्सव बन गया। महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष बलमलकीत सिंह ने महाराष्ट्र सरकार, व्यक्तिगत अतिथियों, कलाकारों और जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मेला पंजाब और महाराष्ट्र की एकता और साझी विरासत का जीता जाता प्रतीक है। आने वाले वर्षों में भी ऐसे आयोजन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस महोत्सव ने सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, विविध भाषाओं, लोक रीति रिवाजों और सार्वजनिक एकता को मजबूत करने में एक नए युग की शुरुआत की है। हम सभी दर्शकों के आभारी हैं, जिन्होंने इस महोत्सव को सफल बनाया। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन, सोशल जस्टिस। सो मैडम जी, आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें समा दिया और यहाँ आकर के इस पंजाबी सभ्याचार मेला इसकी शोभा बढ़ाई है। ये जो मेला है ये पंजाबी साहित्य अकेडमी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 11 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, आपके माइनॉरिटी डेवलपमेंट महाराष्ट्र इसके तहत करवाया जा रहा है। और जहां तक मैं समझता हूं, आप भी पहली बार गवर्नमेंट के किसी ऐसे सभ्याचार मेला जो कि पंजाबी और महाराष्ट्र का एक संगम और एक साथ में हमने आपसे आने से पहले यहाँ महाराष्ट्र का नृत्य और भंगड़ा एक साथ में करके दिखाया, यहाँ लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। सो मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सो मैं अब आपसे बेनती करना चाहूँगा कि आप प्लीज स्टेज पे पधारें और हमारे सत्कारयोग जो माइनॉरिटी डेवलपमेंट महाराष्ट्र के पंजाबी साहित्य अकेडमी के हमारे मेंबर्स हैं वो आपका सत्कार करेंगे। सो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन, सोशल जस्टिस, बहुत ही सम्मानीय मैडम माधुरी मिसल जी। सो बहुत ही सत्कारयोग सरबजीत सिंह जी संधू भाजी। सो सारे को बेनती है कि उनको भी हमारी विनती है। सबसे पहले जो स्वागत है मैडम का सन्मान सरदार मुल्की सिंह बल, हैप्पी वीर जी माइनॉरिटी डेवलपमेंट और सरबजीत सिंह संधू भाजी, इनकी तरफ से सरदार जसपाल सिंह जी सिंधु उनको भी बेनती है जो स्टेज पे पधारे और मैडम का सम्मान करें। सो मैं नीलेश मात्रे जी, इनका भी हमें बहुत सहयोग प्राप्त है, हमारी बहुत ही सत्कार। सो बहुत बहुत धन्यवाद करें। मैं पंजाब मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी सभी की ओर से पंजाबी समाज आजादी के बाद
महाराष्ट्र के इतिहास में सरकार की तरफ से एक सभ्याचार मेला हो रहा है। हमारी पंजाबी माँ बोली को, हमारी पंजाबी को प्रमोट करने के लिए, इसके लिए हम महाराष्ट्र सरकार का धन्यवाद करते हैं और उनको बधाई भी देते हैं। आज मंच पर हमारे साथ में, जैसे कि पहले आपको बताया गया है कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें जितने लोग बैठे हैं कम से कम 90 लोग ट्रांसपोर्ट परिवहन से जुड़े हुए हैं। तो करके मैंने ट्रांसपोर्ट का नाम पहले बोला है, क्योंकि व्यवसाय से ही सब कुछ आगे चलता है। और फिर मैडम हमारी माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जिसके अधीन में हमारी पंजाबी साहित्य अकेडमी काम करती है और जिसके अधीन में सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी काम करती है, जिसके अंदर माइनॉरिटी कमीशन है, उनकी कर्ता धर्ता मैडम है। यही सारे हमारे मुद्दों को रिजॉल्व करा सकती है। पंजाब साहित्य अकादमी और आपके सब कोऑर्डिनेशन से इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, तो इनको सब लोगों को धन्यवाद तो देना चाहिए। और हम गुरु हरभजन सिंह का याद जरूर करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि ये आप लोग है ना, जैसे पंजाब देश की पगड़ी है, पंजाब देश की पगड़ी है। और मैं ट्रांसपोर्ट में भी हूँ, तो गड्डी चलाते तो पंजाब वाले ही है, और देश की गड्डी की सुरक्षा करते हैं वो पंजाब वाले ही है। तो इस कार्यक्रम में मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया। तो आप लोगों के साथ बैठ के हमारे गायक रंजित ओहू का गाना सुनेंगे। बहुत अच्छा आवाज है। पंजाब साहित्य अकादमी को महाराष्ट्र सरकार ने अनुदान भी जाहिर किया है 3 करोड़ रुपए का। यहाँ आप सांस्कृतिक प्रोग्राम ले सकते हैं, आपके साहित्य का प्रकाशन कर सकते हैं, ऐसे गायकों को स्टेज दे सकते हैं। और अभी मिल्की सिंह जी है अध्यक्ष में ये पंजाब अकादमी चलती है, तो अभी सरकार ने 5 और पद और मंजूर किए हैं। तो आपकी कमेटी बन जाएगी 5 लोगों की, और बहुत अच्छा काम आप करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। तो आपका ऑफिस और पंजाब अकादमी के लिए हम लोग आपकी पंजाबी भाषा के लिए 30 घंटे का ऑनलाइन एक कोर्स हमारी योजना चल रही है। ऑनलाइन कोर्स करेंगे तो आपकी इतनी सुमधुर भाषा सबको हम लोग सीखना चाहते हैं महाराष्ट्र में भी। और महाराष्ट्र में जैसे आप दूध में शक्कर वैसे मिले हुए हैं, इसीलिए हमें कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि हमारे कॉलेज के दिन से हमारे पतित पावन संगठन में आपके बहुत सारे लोग थे, तब से हम लोग साथ में हैं, जी को मालूम है। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ और हम लोग सब गाना का आनंद लेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखो, महाराष्ट्र के इतिहास में जब से हमें आज़ादी मिली है, पहली बार पंजाबी सभ्याचार मेला राजीव गांधी स्टेडियम CBD में हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा कि इसकी विशेषता कि जो हमारी महाराष्ट्र सरकार है, कितनी हमारी पंजाब के लिए, पंजाबी के लिए और हमारी पंजाबियत के लिए कितनी सक्रिय है। हमारी जो माँ बोली पंजाबी है, वो हमारे महाराष्ट्र में कैसे प्रफुल्लित हो, कैसे हमारे बच्चों में पहुँचे, कैसे हमारा सभ्याचार पहुँचे, कैसे हमारे रीत रिवाज पहुँचे, कैसे हमारा इतिहास पहुँचे, इसके बारे में इन्होंने विशेष तौर पर महाराष्ट्र स्टेट पंजाबी साहित्य अकेडमी का निर्माण किया हुआ है। इसके साथ में ही बहुत बड़ी बात उन्होंने ये की है कि हमारे समाज के कई मुद्दे हैं जो हम सरकार के पास नहीं लेके जा पा रहे, तो सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन किया हुआ है। आज ये दोनों महाराष्ट्र स्टेट पंजाबी साहित्य अकेडमी और सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र शासन की तरफ से एक सभ्याचार मेला हुआ। ये 3 दिन का सभ्याचार मेला था, जिसमें कि 28, 29, 30 को अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई, जो जैसे कि राणा जंग बहादुर जी ने, जो कि एक मशहूर कलाकार हैं, एक बहुत बड़ा नाम है हमारे पंजाबी फिल्म में, बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं और बहुत बड़ा योगदान इनका हमारे पंजाबी साहित्य में है। और इन्होंने बताया है कि जिस तरह नामदेव जी जो हमारे संत महाराष्ट्र से हुए थे, जिनका कि अंतिम समय
पिंड गुमान नेम हुआ, वहाँ पर गुरुस्तान बना हुआ है, उसके नाम पे 15 बरस से हम एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी CBD स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, जो कि 15 बरस हो चुके हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि इसकी विशेषता जो कार्यक्रम की है, कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, लेकिन सरकारी पद्धर के कार्यक्रम हों जिसमें कि उद्घाटन आपका मंत्रालय का सेक्रेटरी करे, और आपके कार्यक्रम जो कल्चरल इवेंट है उसमें आपके जो डिपार्टमेंट है, हमारा माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसके मंत्री आए हों। हमारी श्रीमती माधुरी ताई मिस्सल जी विशेष तौर पर पहुँचे आज, बल्कि गुड़ी पाड़वा का त्यौहार था। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। वो अपना पूना से इतना व्यस्त कार्यक्रम था, वहां से छोड़कर यहां पर हाजिरी भरने आए, हमें मार्गदर्शन दिया, हमें प्यार दिया, हमें आशीर्वाद दिया, जो कि हमारे माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं उसके साथ में उनको कई सरकार ने जिम्मेदारी दी हुई है। वो जहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हैं, सोशल जस्टिस के हैं, मेडिकल एजुकेशन के हैं, और बहुत बड़ा हमारा जो समाज है ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है उसके भी वो मंत्री हैं। तो आके उन्होंने बहुत खुल के कहा कि हम सरकार आपके साथ में है। जो भी हमारे मांगे थी उन्होंने कहा कि हम ओपन हार्ट दे आर विद द पंजाबी कम्युनिटी, और ये बहुत बड़ी बात है। मैंने अपने जीवन में इस तरह की सक्रिय सरकार नहीं देखी कि एक समाज में हम माइक्रो कम्युनिटी हैं, लेकिन सरकार हमें इतना इम्पोर्टेंस, इतनी महत्वता दे रही है कि हमारा कल्चर आगे बढ़े। और मैं विशेष तौर पर जहाँ पर कि यहाँ पर रंजीत बावा जी ने परफॉर्म किया, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर हमारी पंजाबी समाज इकट्ठा हुआ, पंजाबी और महाराष्ट्र के कल्चर को हमने संस्कृति तो एक स्टेज पे पेश किया। दैट इज़ अ फ्यूज़न ऑफ द पंजाब एंड कल्चर एट वन प्लेस। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र विच हैज़ बीन डन। और उसके बाद में मैं धन्यवाद करूँगा। अंत में कहने को तो बहुत कुछ है, बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन आज के कार्यक्रम को सीमित रखते हुए जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं ऑनरेबल देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे जो मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर हैं दत्ताराय बारने जी, हमारे जो MOS हैं माधुरी ताई मिस्सल जो वहाँ पर खुद हाजिर थी, हमारे सेक्रेटरी रुकेश जेवंशी जी, हमारी डिप्टी सेक्रेटरी विकेशा आड़व जी, इतना प्रोएक्टिव डिपार्टमेंट है कि हम जो चीज़ कहते हैं वो करते हैं, लेकिन कुछ समय लगता है। हमारे सपने बहुत बड़े हैं, हमारे सपने यहाँ तक सीमित नहीं है। हमने अपने सामने कई लक्ष्य रखे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे 170 दिन हुए हैं सिर्फ एकेडमी के, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना कार्यकाल हमें मिला है हम एक इतिहास बना के जाएं। हमारा जो सपना है वो महाराष्ट्र स्टेट पंजाबी कल्चर आर्ट एंड हेरिटेज भवन, जिसके कि 5 एकड़ में हमें जगह दी जाए। इस तरह के कार्यक्रम, धार्मिक, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम 3 एकड़ में करें, 2 एकड़ में हमें ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस, आर्ट, कल्चर, सभ्याचार के बारे में हम एक भव्य इमारतें बनाएं। जैसा कि नवी मुंबई है, इसकी कनेक्टिविटी मुंबई के चारों सभी दिशा से है। एक हमारा पूना में बड़ी मात्रा में हमारी आबादी है, औरंगाबाद में है, नागपुर में है, नांदेड़ में है। ये 6 शहरों में हमने प्रपोजल दे चुके हैं कि इस तरह के भवन होने चाहिए, और मुझे उम्मीद है और वाहिगुरु की कृपा के साथ में हम इसमें सफल होंगे, क्योंकि सरकार हमारे संग है, साथ है, सक्रिय है, कोऑपरेटिव है। एक बार फिर मैं अंत में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे मंत्रालय के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं दत्ताराय बारने जी, हमारी मैडम माधुरी मिस्सल, हमारे सेक्रेटरी रुकेश जेवंशी जी, हमारी डिप्टी सेक्रेटरी मैडम आड़व जी, और सभी का ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनकी बदौलत जो हम अपने माँ बोली पंजाबी के लिए, पंजाबियत के लिए जो कार्य कर रहे हैं। और हमारे साथ में बहुत बड़ी विशेषता ये है कि हमारी किस्मत अच्छी है कि राणा जंग बहादुर जी जैसे एक विद्वान हमारे साथ में जुड़े हैं, क्योंकि मुझे साहित्य के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन राणा जंग बहादुर जी हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम इनसे गुजारिश करने के आपसे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कुछ हमारे लिए भी समय निकालें, एकेडमी के लिए भी समय निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। और नेशनल कैलेंडर इवेंट ये हमने ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, क्योंकि बैसाखी हमारा जो नवा बरस भी है, एक उसकी अलग मैसेज जाता है, लेकिन उसको हम नेशनल कैलेंडर में डाल के आप देखेंगे कि सिर्फ मुंबई में नहीं, नई मुंबई में नहीं, बल्कि पूना में, औरंगाबाद में, नागपुर में, सब शहरों में हम एकेडमी के थ्रू बैसाखी के त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाएंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जो हमें इनवाइट किया और इतना खूबसूरत प्रोग्राम का आनंद लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राणा सिंह बहादुर जी का और इनका। तो
तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो महाराष्ट्र और पंजाबियों का संबंध जो है वो इतना गहरा है, तो ये सारा कुछ देख के महाराष्ट्र स्टेट पंजाबी साहित्य एकेडमी को इतना बड़ा सपोर्ट दे के महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें इतना फील करवाया है कि हम पंजाबियों के लिए और मराठी मिलके एक नई कल्चर को जन्म दें ताकि इनका संबंध बना रहे और इनों में हारमोनी बनी रहे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ मैं आज उपस्थित था। पंजाबी के बहुत बड़े सिंगर रणजीत बावा जी, वो आज यहाँ स्टेज पे 2.5-3 घंटे बहुत रौनक मेला लगा के और अच्छे गाने गा के गए हैं, और उसके हम भी हिस्सेदार थे। भांगड़ा भी हुआ और पंजाबी कल्चर की और भी बहुत चीज़ें हुई। और आज का दिन शुभ इसलिए भी था कि महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा आज के दिन ही पड़ता है, जबकि नया वर्ष